नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है जहां कई राज्यों के गवर्नर बदल दिए गए हैं। बिहार के राज्यपाल भी अब बदले गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन बिहार के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। कविंद्र गुप्ता हिमाचल के गवर्नर बनाए गए हैं, तो दिल्ली के उपराज्यपाल भी बदले गए हैं। रणजीत सिंह संधू दिल्ली के एलजी बनाए गए हैं। वीके सक्सेना को लद्दाख का एलजी बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ल तेलंगाना के राज्यपाल बनाए गए हैं। नंद किशोर यादव नागालैंड के गवर्नर बनाए गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब नए जो बिहार के राज्यपाल होंगे वो होंगे सैयद अता हसनैन, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ नंद किशोर यादव के लिए भी एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी नियुक्ति हुई है राज्यपाल के तौर पर। और बिहार के चूंकि नेता हैं, तो ये बिहार के लिए भी गर्व का क्षण है। और अब आरिफ मोहम्मद खान की जगह सैयद अता हसनैन होंगे। और कई राज्यों के जो गवर्नर हैं वो बदले गए हैं। वीके सक्सेना लद्दाख के एलजी बनाए गए हैं। और बता दें कि सैयद अता हसनैन जो भारतीय सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, जिन्हें बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सेना में अपनी सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। तो एक लंबा अनुभव सेना का, पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का, और उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो बता दें कि सुरक्षा और रणनीतिक मामलों का भी व्यापक अनुभव है और इस अनुभव का लाभ बिहार को भी जाहिर सी बात है कि मिलेगा। वहीं बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो देखिए, बिहार के राज्यपाल के रूप में ये नियुक्ति जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। इसके साथ साथ नंद किशोर यादव की चर्चा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के बड़े नेता और राज्यपाल का पद मिलना ये गर्व की भी बात है। बता दें कि नंद किशोर यादव पटना साहिब क्षेत्र से कई बार विधायक रह चुके हैं और राज्य की राजनीति में भी लंबा अनुभव उनका रहा है। तो ये दोनों बड़े चेहरे जो आज चर्चा में बने हुए हैं। तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन है। और नए राज्यपाल के बारे में जो हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि 26 साल बाद बिहार को मुस्लिम समुदाय से राज्यपाल मिला था आरिफ मोहम्मद खान के तौर पर। अब आरिफ मोहम्मद खान के बाद से अब अता हसनैन खान जो 4 गढ़वाल राइफल्स के अधिकारी थे, टिंडल बिस्को स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो इनके प्रोफाइल की अगर बात करें तो दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी की। यूपी के बहराइच जिले में परिवार की इनकी जड़ें हैं। पिता मेजर जनरल सैयद अत्ता अब्बास थे। सैन्य परिवार से अता हसनैन आते हैं और सेना की 4 गढ़वाल राइफल्स के अफसर भी रहे हैं। और पिता अत्ता अब्बास सेना में अधिकारी भी थे। अता हसनैन 4 गढ़वाल राइफल्स के अधिकारी थे कश्मीर में। उनका कार्यकाल भी शानदार रहा है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। रणनीतिक कौशल के लिए भी हसनैन जाते हैं। तो सुरक्षा मामलों के जानकार, राजनीतिक अनुभव भी, और बिहार के नए राज्यपाल सैयद अता हसनैन। देखिए, दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई है। दरअसल जमीन के बदले नौकरी मामले में आज सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में। 9 मार्च से शुरू होगा गुलर ट्रायल। देखिए, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे। अदालत ने टिप्पणी की थी कि लालू यादव और उनका परिवार एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था। अदालत ने यह कहा था कि प्रथम दृष्टया जो है साक्ष्यों से ये संकेत मिलते हैं कि नौकरी के बदले जमीन हासिल की गई। तो इसी मामले में आज भी सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि आज की सुनवाई में क्या कुछ होता है। जमीन के बदले नौकरी मामले में सुनवाई होगी। 9 मार्च से शुरू होगा गुलर ट्रायल। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। अदालत ने टिप्पणी भी की थी कि लालू यादव और उनका जो परिवार है वो एक सिंडिकेट की तरह काम करता था। अदालत ने यह कहा है कि इस केस को देखकर यही लग रहा है और जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसके यही संकेत है कि नौकरी के बदले वाकई जमीन ली गई थी। तो लैंड फॉर जॉब का ये मामला है और ये मामला कोर्ट में काफी समय से चल रहा है। इसी मामले में आज भी सुनवाई होने वाली है। और पिछले बार जब सुनवाई हुई थी तो आरोप तय कर दिए गए थे और जो साक्ष्य है उसके आधार पर कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई
कि वाकई ऐसा लग रहा है कि जो लालू परिवार है वो एक सिंडिकेट की तरह काम करता था। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार करीब 2 दशक तक बिहार की कमान संभालने के बाद अब केंद्र की राजनीति का रुख करने जा रहे हैं। राज्यसभा सदस्य के तौर पर नीतीश कुमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नीतीश अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बिहार के मुखिया बीजेपी के कोई नेता होंगे, जिस पर मंथन चल रहा है। पर नीतीश के केंद्र में जाने के साथ ही बिहार की सियासत में नीतीश युग का अंत भी होता दिख रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की कमान संभाल रहे वो शख्सियत जो अब प्रदेश की बागडोर छोड़ राज्यसभा की ओर बढ़ रहे। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। होली के दिन यानी 4 मार्च से शुरू हुई सियासी कानाफूसी की इस खबर को खुद 75 साल के नीतीश कुमार ने एक्स पर गुरुवार को पोस्ट कर शीशे की तरह साफ कर दिया कि वे राज्यसभा जा रहे हैं। अपने पोस्ट में नीतीश ने लिखा, संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनने की मेरी पुरानी इच्छा थी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। नीतीश कुमार का ये फैसला 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के महज 4 महीने बाद ही आ गया। जेडीयू में इसे लेकर हलचल मची हुई। कई नेता भावुक नजर आए। मंत्री अशोक चौधरी कैमरे के सामने जवाब देते भावुक हो गए। इमोशनल पल हो जाता है जेडीयू के लिए, जेडीयू के नेताओं के लिए, जब नीतीश कुमार को 20 साल से लगातार देख रहे हैं एक साथ। तो अशोक चौधरी बेहद भावुक दिख रहे हैं और वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हम लोग 89-90 से नीतीश कुमार जी के साथ है। ये तो लोग कह रहे हैं। अच्छा, कई लोगों को ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है शायद 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में जन्म। 2005 से 2 दशक तक बिहार के मुखिया। गठबंधन बदलने के बावजूद सीएम नीतीश कुमार ही रहे। 2025 में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और अब बिहार से राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। एक कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। नीतीश कुमार के इस कदम से बिहार में नया सीएम कौन बनेगा, इसकी चर्चा है। वैसे चर्चा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कई नामों पर मंथन जारी है। तो बिहार के सुशासन बाबू अब दिल्ली की राजनीति में नया रोल लेंगे या नहीं, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन एक बात साफ है, नीतीश युग का एक अध्याय खत्म जरूर हो रहा है। प्योर पॉइंट। पटना में नीतीश कुमार के नामांकन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल और उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता की तारीफ की। अमित शाह ने नीतीश कुमार के राज्यसभा में आने को लेकर शुभकामनाएं भी दी। वो बेदाग है, उनके दामन पर कोई दाग नहीं। वो जयप्रकाश नारायण के सच्चे अनुयायी हैं। उन्होंने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। बिहार के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं नीतीश कुमार ये वो लफ्ज है जो राज्यसभा के नामांकन के समय देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कहे। एक कार्यकाल उनका
बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। गुरुवार को राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित 5 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। इस मौके पर खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। नॉमिनेशन के बाद अमित शाह ने मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को स्वर्णिम काल बताया और उनके एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में लौटने का स्वागत भी किया। आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं। नीतीश पर कोई दाग नहीं है। अमित शाह के इस बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। अमित शाह जी ये बताना भूल गए कि आर्थिक रूप से बिहार को बर्बाद करके जा रहे हैं नीतीश कुमार। और कांग्रेस के नेताओं को नीतीश कुमार की तारीफ पच नहीं रही है। नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, समझौतावादी राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। तो जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस ढंग से बिहार को अंधेरे से निकाला, उसके लिए उन्हें सदा सदा याद किया जाएगा। जब तक बिहार है, जब तक बिहार की बाहर के चर्चे हैं, तब तक नीतीश कुमार को लोग याद करते रहे। कई लोग राजनीति को कालिख की कोठरी मानते हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार का नेतृत्व किया, सीएम की कुर्सी पर रहे, लेकिन उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा। सवाल है कि ऐसे कार्यकाल को ऐतिहासिक नहीं तो क्या कहेंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार, रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। नीतीश कुमार के पटना से दिल्ली जाने की बात को लेकर उनके समर्थक काफी इमोशन में हैं। पटना से लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी। आज नीतीश कुमार नहीं रह गए, हम लोग नहीं रह गए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बिहार के लोगों के लिए नीतीश कुमार कितना मायने रखते हैं। आज नीतीश कुमार नहीं रह गए, हम लोग नहीं रह गए। ये लगाव है उस नेता के लिए जो बिहार की सियासत के केंद्र में 2 दशक से लगातार बना हुआ है। पर अब बिहार का ये सबसे बड़ा सियासी चेहरा दिल्ली के केंद्र में नजर आने वाला है। कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक हम लोग हैं। नीतीश कुमार जो हम लोग के लिए किए हैं। नीतीश कुमार अब बिहार की सत्ता छोड़ राज्यसभा जा रहे हैं। इस बात की सुगबुगाहट जैसे ही सुनाई दी, नीतीश के चाहने वालों का इमोशन अलग अलग तरीकों से सामने आने लगा। जनता की बात, उनके कार्यकर्ता की बात उनको सुननी होगी। वो हमारे पिता है, क्या उनकी चाहत है? उनको महिलाओं ने वोट किया, हमारा भी मत सुनेंगे, ऐसा नहीं होता। सियासी हलचल के बीच बिहार की राजनीति में 5 मार्च का दिन ऐतिहासिक हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए पर्चा भर दिया। पटना में नीतीश कुमार राज्यसभा के हैं, पोस्टर भी लग गए। तो नीतीश के बिहार से दिल्ली जाने को लेकर पटना में जेडीयू के कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। जेडीयू के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की सियासत के साथ रहें, खासकर महिलाएं। के जाने से महिलाओं को दुख हुआ है। दुख तो है। नीतीश कुमार के पटना से दिल्ली जाने की बात पर लोगों की प्रतिक्रिया सिर्फ पटना में ही नहीं, पूरे बिहार में देखने को मिली। लेकिन अब डर लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा अगर नीतीश कुमार जी राज्यसभा चले जाएंगे, तो उस चीज से डर रहा है। आज की तारीख में बिहार के किसी भी दल में कोई भी ऐसा नेता नहीं जो नीतीश कुमार की जगह ले सके। जिसे भी कुर्सी मिलेगी उसकी तुलना नीतीश कुमार से ही होगी, इतना तय है। पर एक बात बिल्कुल साफ है, बिहार की राजनीति में नीतीश युग को हमेशा सुशासन के रूप में याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बिहार में करीब 2 दशक तक सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार में नीतीश युग का एक तरीके से अंत हो रहा है। नीतीश कुमार बिहार में भरोसे का नाम है। नीतीश का काम बिहार में बोलता है। नीतीश के काम मील के पत्थर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि नीतीश का विकल्प कितना मुश्किल होगा, क्योंकि नीतीश बनना आसान नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में 2 दशक से सबसे बड़े सियासी चेहरे नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं। बिहार को संवारने वाले, बिहार को बदलने वाले, तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले नीतीश युग का अब अंत हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि नीतीश कुमार का विकल्प कितना मुश्किल होगा। नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं वो मील का पत्थर है और इस मील के पत्थर को पार करना आसान नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने संकल्प से बिहार को शीर्ष पर पहुंचाया है। ऐसे में नीतीश की कुर्सी पर बैठना आसान नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि नीतीश युग का अंत हुआ है। नीतीश कुमार को व्यक्ति भर नहीं बचे हैं। पिछले 20-21 वर्षों में जिस तरह से बिहार का उन्होंने विकास किया है, उसको अंधेरे से निकाल करके उजाले में लाए हैं। उसके लिए नीतीश कुमार सदा सदा याद किए जाएंगे, नंबर 1। देखिए, बिहार के लिए ये शानदार 2 दशक आधारभूत संरचना से लेकर आम लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए जो एक विजनरी लीडर के तौर पर नीतीश कुमार जी ने सोचा और उनको जमीन पर उतारा, कहीं ना कहीं 78 वर्षों के आजाद हिंदुस्तान में जो बिहार के लिए ये स्वर्णिम कालखंड है, नीतीश कुमार जी के योगदान की चर्चा दशकों तक होती रहेगी। नीतीश जैसा बनना आसान नहीं है। नीतीश कुमार एक भरोसे का नाम है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम नीतीश ने बिहार में विकास की नई इबारत लिखी। सुशासन का राज, महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान, बिहार में चमचमाती सड़कों का जाल, बिहार में हाईटेक अस्पताल, हर गली और मोहल्ले में पक्की सड़क, हर घर बिजली से रोशन, हर घर नल का जल, सड़क किनारे हरियाली, बिहार में बड़े बड़े पुल पुलिया और ओवरब्रिज का जाल, बड़े शहरों में मरीन ड्राइव, स्कूलों की नई बिल्डिंग, बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति, बिहार पुलिस में महिलाओं की भर्ती, जीविका मॉडल और दीदियों का आत्मविश्वास। बिहार को बदहाली से खुशहाली तक लाने का सफर नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशक में तय किया। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में ऐसी योजनाएं लाई जिससे हर चेहरे पर मुस्कान ला दिया। लोगों को ये भरोसा हो गया कि बिहार बदल सकता है। नीतीश कुमार अब सीएम की कुर्सी छोड़ नए सफर पर हैं, लेकिन नीतीश का काम पूरे बिहार में बोलता है। बिहार के विकास पुरुष के तौर पर नीतीश का कार्यकाल सुशासन, तरक्की, सादगी और संघर्ष की गाथा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।